कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट बी बताऊंगा। ओनली 3 वीडियो में अपन है ना परीक्षा में अच्छे अंक को स्कोर करेंगे। सेट ए आपका हो चुका है, ये आपका दूसरा वीडियो है और इसके बाद में अंतिम वीडियो आएगा सेट सी। बस ये 3 आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, बढ़िया से मेहनत करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला है आपका 2 असमान आकार के युग्मकों का संलयन जो कहलाता है वो कहलाता है। देखिए असमान है तो विषम युग्मता कहलाएगा। यदि 2 समान रहते तो समयुग्मता कहलाता। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु निर्मित होते हैं। जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों से। मस्तिष्क का जो आंतरिक आवरण होता है वो क्या कहलाता? पाया मैटर कहलाता है। ठीक है भैया। चलिए, एक प्रोटीन हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन। रेड टाइड का कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका 1 डाइनोफ्लैजिलेट। इतना हो गया। अब फेफड़े जो है, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पर आ जाएगा इसका? वक्ष गुहा। स्पंजों में क्या होगा? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। लेटेक्स वाहिकाएं कार्टेक्स की बनी होती है। कार्टेक्स। और समुद्री खरपतवार को डेडेस कहा जाता है। भूरा शैवाल। क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल। और अगला है आपका कि द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण हो जाएगा कैम्बियन। और अंतिम का जाएगा स्नायु। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है आपका उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपकी जोड़ी रहने वाली है। यहां से देखो, देखिए अंतः प्राद्रव्य जालिक कहा जाएगा अंतः कंकाल। दूसरे का मिलान जो है आपको करना है पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था। तीसरा झींगा कहा जाएगा ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया का जाएगा द्वितीय उत्तल लेंस। और साइटोकाइनेसिस का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। हो गया भैया। चलिए अगला है आपका G0 जो प्रवस्था है, इसको थोड़ा भर लेते हैं ना पहले में, आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी भर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 भी भर दिया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इन्हें। तो G0 प्रवस्था क्या है? अविभाजित है। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का जो रंग है हल्का नीला, किसके कारण होता है? तो हीमोसाइसिन के कारण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत हो जाएगा। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। आम के फल में पाए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है। वर्गीकरण यहाँ से सत्य जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा और 5वां आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है। आप तो ध्यान से करना, बढ़िया से करना। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। कॉपी में लिखा हुआ ये यहाँ पर। ठीक है। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैंने कहा ना आपको पूरी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सेट ए हो चुका है, ये सेट बी का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? हाँ, ये देखो हो गया स्क्रीनशॉट। बढ़िया से लो आप तो, है ना भैया, बढ़िया से मेहनत करो। ये इसका अथवा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखो, अंतः
कोशिकी और बहुकोशिकी पाचन में विभेद बताना है तो ये अंतःकोशिकीय हो जाएगा और ये बहुकोशिकीय हो जाएगा। यूग्लिनाइट के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से है? पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखने हैं। खुला तथा बंद संवहन मंडल में अंतर बताइए। वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय में अंतर। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? और ये पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई अंतर देना है आपको, तो ये आप अंतर नहीं लिख पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं भी मिलती है तो अगले वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। देखिए जो बच्चों ने लिख दिया, मुझे भी आपको जल्दबाजी थी वीडियो बनाने की और देने की कि आप भी याद तो कब करोगे फिर आपको, है ना, इसलिए है ना भैया। ये जितना मिल सका है अभी तक उसको कंप्लीट कर लो, एक 2 क्वेश्चन नहीं है बस सेट में, और कोई दिक्कत नहीं। पूरे लिखवाए हैं मैंने, वो भी सरल से सरल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है ना। टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं? मानव हृदय को पेशी जनक क्यों कहते हैं? हो गया इतना। परासन नियमन का अर्थ बताइए। कसाभी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ, ये 4 प्रमुख प्रोटोजोआ के इसको संक्षिप्त में समझाना है तो ये 2 हो गए और ये 2 नीचे है। ओके, चारों। जिम्नोस्पर्म के कोई महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यहां से अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये यहां से हो गया है। मुसला जड़ और अपस्तनिक जड़ में अंतर, हो गया इतना। ये 4 अंतर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ये आपको करना है वाटसन तथा क्रिक का प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप। प्रोटीन किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से इसके कार्य है। देखिए बच्चों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी है जो कठिन थी ना, ये उन्होंने सोचा यार कोचिंग में सरल लिखवाएंगे तो वो लिखवाऊंगा मैं अभी, है ना, पर ये अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप ढूंढ लेना, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं, इतना भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है ना। वो तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने जो उन्हें पढ़ा दिया गया था, जो मिल गया उन्हें वो लिख लिया था उन्होंने कोचिंग में। ठीक है, आप तो घबराओ मत, इन बच्चों की तरह आपकी भी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये दावा है, पर मेहनत करना है ना आप तो बस। ठीक है, देखिए कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जो महत्वपूर्ण मोस्ट चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, 100% श्योर है इनमें से फंसेगा। आक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर बताना है, हो गया। रुधिर और लसिका में अंतर बताइएगा, हो गया। खुला बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में आपको अंतर बताना, तो ये आपके 4 अंतर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको 5वां उदाहरण इसमें लिख देना है। और दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर बताइए, ये इतना हो गया है। संधि क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधि के नाम बताइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बताना है, तो ये थोड़ा सा नाम नहीं लिख पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करना है कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में आ जाएगा आपका सेट सी, पूरा सॉल्यूशन है भैया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक में क्या चीज़ें लिखी है, आई एम पॉसिबल। ठीक है भैया, यहाँ पर आप ध्यान से अपन संभव कर सकते हैं कोई सी भी चीज़ें, आई कैन डू इट। ठीक है भैया, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं करूँगा, है ना। आई कैन डू और आई विल डू, ये चीज़ें आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा। कोई सी भी चीज़ ऐसे नहीं है मतलब कि पेपर की बात नहीं है ना, आप जीवन में भी आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बराबर। ठीक है, इंटेलिजेंट ना कोई है, ना कोई था, ना होगा, इस चीज़ के साथ आप। ठीक है भैया, हमेशा जीवन में एक ही बात रखो ध्यान कि मैं जीत जाऊं,
ये भावना आपको रखनी है, लेकिन मैं ये भावना कभी भी मत रखना कि मैं दूसरों को हरा के जीत जाऊं। ठीक है, मुझे जीतना है, इसके लिए प्रयास करो। कभी भी ये भावना मत रखो कि मेरे को दूसरों को हराना है। अपने आप ऑटोमेटिकली आगे जाओगे। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में जीतना आपको ही है, पर लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सेट ए हो गया है। इसके बाद में अपन ने अभी जो देखा है सेट बी, और अंतिम जो वीडियो रहेगा सेट सी। ओनली 3 वीडियो करो और टॉपर बनो। मेरी जवाबदारी है, आप अच्छे से अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, इसके अलावा भले ही अलग से पढ़ो, पर लेकिन इनको जरूर आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा। यदि आप चाहते कि ये चैनल आपके हित में कार्य कर रहा है और मेहनत कर रहा है, अभी तक मैंने नहीं बोला है सब्सक्राइब, ना बोल रहा हूँ सब्सक्राइब मत करो, बस ये है कि आपके थ्रू 10 बच्चे दूसरे जुड़ जाए, यही उद्देश्य है। बस आप जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बताइएगा उन्हें कि यहाँ से आप जरूर पढ़ो। इसके अलावा भले अलग से पढ़ो। ठीक है, मैं हर साल पढ़ाता हूँ, भरोसा रखिएगा। भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, और भरोसा है तो 10 कम से कम 10 बच्चे तो आप जोड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।